हेलो दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नवरात्रि आपके जीवन में खूब खुशियाँ लेकर आए, सब स्वस्थ रहें। तो चलिए माता रानी की स्थापना करते हैं, उनकी चौकी लगाते हैं। पूरी विधिवत आपको पूरी पूजा की विधि बताते हैं इस वीडियो में। जय माता की, जय हो, जय माता की। दोस्तों चलिए, हमने चौकी लगा ली है यहाँ पर माता रानी की। और देखिए, ये लाल चुन्नी बिछा दी है हमने। ये छोटा सा आसन के ऊपर एक छोटा और आसन रख दिया है हमने यहाँ पर माता रानी के लिए। और इसी पर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। पूरे 9 दिन माता रानी यहाँ विराजमान रहेंगी। और आप बताइए कैसी है आसन लग रहा है माता रानी की चौकी पर। तो आप बताना कमेंट में कि कैसा लग रहा है। ये देखिए, सारी तैयारियां धीरे धीरे आपको दिखाते जाएंगे। माता रानी के 9 दिन की तैयारियां अच्छी लग रही है ना। माता की चुन्नी, माता की चौकी सजी हुई, सबके घरों में रौनक आ जाती है दोस्तों इन दिन। और ये देखिए, ये हमने अब चौकी के ऊपर थोड़े से साबुत चावल रख दिए हैं, क्योंकि मैया रानी को हम ऐसे ही नहीं बिठाते। और थोड़ा आसन, चावल का आसन देंगे हम माता रानी के लिए, तो उसमें उसके ऊपर माता रानी को बिठाएंगे हम। ये देखिए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से, क्योंकि माता रानी को ऐसे नहीं बिठा सकते हैं। फूल हों और कुछ भी हो आपके पास, मतलब फूल हो, फूल का आसन दे दो। यहाँ चावल का आसन दे दिया। अब ये देखिए, ये घट स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए ये थोड़े से चावल साइड में रख देंगे माता रानी के दाहिनी तरफ। अष्टदल कमल बना सकते हैं दोस्तों आप, जब घट स्थापना रख सकते हैं, कलश रख सकते हैं। ये देखिए, ये मिट्टी का कलश ले लिया है मैंने। और मिट्टी के कलश पर हम स्वास्तिक बनाएंगे रोली से। आपके पास रोली हो, चंदन हो, कुमकुम हो। मेरे पास रोली थी, तो मैंने उससे कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। और ये ऐसे आप स्वास्तिक बनाकर माता रानी का कलश करेंगे। कितना अच्छा लगता है माता रानी के 9 दिन कि बस क्या बता, सबको ही अच्छा लगता होगा, सब तैयारियां करते होंगे। ये देखिए, कलश पर स्वास्तिक बना दिया है। इसमें थोड़े चावल डालेंगे हम। चावल डालने से पहले उसमें एक सिक्का, हल्दी, सुपारी, लौंग और थोड़ी सी कुमकुम डालकर, अभी देखिए, पूरे कलश को भर देंगे हम। थोड़ा सा खाली रखेंगे ताकि हम चावल की इसके ऊपर प्लेट रखें तो पानी जल बाहर ना आए। थोड़ा सा गंगा जल भी डाल देना दोस्तों इसमें। अब कलश के उस पर हम मौली बांध देंगे मुंह पर। मौली बांधने के बाद अब ये बतासा डाल दिया है इसमें। बतासा डालने के बाद अभी हम थोड़ा साइड में रख देंगे इसे, कि बाकी हम थोड़ा और काम कर लें। अब दोस्तों, मैया रानी के 9 दिन आए और घरों में ज्वारे ना बोवे, तो ये तो हो ही नहीं सकता। माता रानी की खेती तो सभी ही बोते हैं। ये देखिए, माता रानी का कुंडा लेकर आए थे हम माता रानी की खेती के लिए, उसको भी तैयार कर लेते हैं हम। इस पर भी हम रोली से हम स्वास्तिक बनाएंगे। और दोस्तों, हल्दी से भी आप बना सकते हैं, क्योंकि माता रानी को हल्दी भी बहुत पसंद है, कुमकुम पसंद है, चंदन पसंद है। जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा, आप वैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रोली से स्वास्तिक बना रही हूँ कुंडे पर। ये देखिए, सही बनाया, बताना दोस्तों कि कैसा बनाया है। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों तैयारियां करना, मुझे तो बहुत पसंद है। आप भी कमेंट करके बताना किस किस ने कैसे तैयारियां की। थोड़ा सा ना रोली थोड़ी ढीली हो गई थी, तो उसमें मैंने और रोली मिला दी थी ताकि स्वास्तिक निखर कर आए, सुंदर लगे। अब दोबारा इस पर लगा देंगे ताकि अच्छा लगे। ये थोड़ा ज़्यादा पानी हो गया था मुझसे उसमें रोली में। अब देखिए, अब ठीक है रोली। अब इससे हम डबल कर देंगे तो अच्छा लगेगा। सजाना बहुत अच्छा लगता है माता रानी के कुंडे को। आप भी ऐसे ही सजाएं माता रानी के ज्वारे के लिए। और ये गंगा जल डाल दिया हमने, देखिए, कलश में। आप भी गंगा जल डाल देना कलश में।
ऐसे ही माता रानी की। और ज़्यादा कुछ तो नहीं आता कि हम ये करें वो करें। हाँ, जो भी सिंपल तरीके से आता है वो आपको बता रही हूँ मैं कि मैं ऐसे करती हूँ पूजा। ज़्यादा तो नहीं आती, सिंपल तरीके से पूजा माता रानी की चौकी ऐसे ही करती हूँ मैं। तो सोचा आज आपको भी बता दूँ मैं माता रानी के स्वागत की तैयारियाँ मैं कैसे करती हूँ। और माता की खेतरी के कुंडे पर और हम ये 9 टीके लगा देंगे। मैया के 9 दिन बाहर के, तो 9 टीके लगाकर यहाँ पर। और कलश पर भी हम 9 तिलक लगा देंगे, 9 टीके माता रानी के नाम ले लेकर। माता शैलपुत्री का दिन है आज, गणेश भगवान जी का नाम ले लेंगे। और देखिए बीच में भी, क्योंकि हमारी शुभ चीज़ें हैं माता रानी के नाम से हैं, तो हम कुंडे के अंदर भी स्वास्तिक बना देंगे। और मैं तो कुंडा ही बोलती हूँ, आप क्या क्या बोलते हैं इसे? आप ज़रूर बताना कमेंट में कि आप क्या बोलते हैं इसे। माता रानी की जो खेतरी बोलते हैं, हमारे यहाँ तो कुंडा बोलते हैं इसे। आपके यहाँ भी क्या बोलते हैं बताना ज़रूर। अब यहाँ भी स्वास्तिक बन गया है, ये भी तैयार हो चुका है। अब चलिए माता रानी की जोत तैयार कर लेते हैं। ये बाती बनाई थी दोस्तों, 1.25 हाथ की बाती ले ली थी, उसकी वीडियो बना नहीं पाए। और 1.25 हाथ कलावा लेकर, मैं कलावे से ही जोत बनाती हूँ माता रानी की 9 दिन के लिए। और ये 1.25 हाथ की कलावा लेकर और इसे बट लो। बटने के बाद इसे डबल करके और ये बन जाती है माता रानी की बाती। फिर बाती को अच्छे से, और इसमें दिए में, अखंड जोत में इसे अच्छे से बैठा दो, ताकि हमारी 9 दिन अखंड जोत अच्छे से चल पाए। आप वैसे तो रुई से भी आती है बाती बनाना, आजकल मार्केट में मिलती हैं रुई की बनी बनाई भी, कलावे की मिलती हैं। लेकिन मैं नहीं लाती, मैं हमेशा घर पर ही बनाती हूँ कलावे की बाती, क्योंकि अपने हाथों से करना माता रानी के लिए सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत पसंद है। अब मैया रानी 9 दिन घरों में विराजमान रहेंगी, सबके दुख हरने आ रही हैं हमारी माता रानी, तो उनके लिए हम भी तो कुछ करें। इसलिए मैं हमेशा अपने हाथों से बत्ती बनाती हूँ माता रानी की 9 दिन। और 9 दिन बत्ती बनाने के बाद इसे बना लेंगे हम थोड़ा। ये देखिए, ये ऐसे करके गोल गोल घुमाकर माता रानी की बत्ती बना देंगे। किस किस के घर में अखंड जोत जलती है ये भी बताना। कौन मैया के 9 दिन फास्ट रहता है ये भी बताना। मैया रानी की महिमा ही अपरंपार है। और हमारी बाती लग चुकी है, अब इसमें हम घी से भर देंगे, इसे देसी घी से। इतना भी नहीं भरेंगे, हमारी अखंड जोत की बत्ती को हल्का सा घी में हम लगाकर चारों तरफ से, क्योंकि घी पिघलेगा तो बाहर नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा कम ही रखेंगे हम घी को बाती से। बस थोड़ी सी बाती में लगा देंगे हम घी। इसी से हमारी माता रानी की जोत जगमग जगमग जोत जलेगी। और थोड़े से मैं चावल नीचे डालना भूल गई थी, तो आप बत्ती बनाएं जब भी उसमें थोड़े से चावल डाल दें साबुत, तो कोई नहीं, जब हम जोत करेंगे तो चावल वो वैसे भी नीचे बैठ जाएंगे। और अब हमने बाती अखंड जोत तैयार कर दी है, तो इसकी भी हम पूजा करेंगे तिलक लगाकर इस जोत का। हमारी अखंड जोत भी तैयार है दोस्तों। दोस्तों बड़ा टाइम लगता है माता रानी के स्वागत की तैयारियों में। और कलश में दोस्तों आपको बताया था हल्दी, सुपारी, कमल गट्टा और चावल, थोड़े से कुमकुम और ये सिक्का, गंगा जल, ये सब डाल देना कलश में। अब ये देखिए आम के पल्लव, और कहीं 5 लेते हैं कहीं 7 लेते हैं, तो मैंने 7 पल्लव लिए हैं आम के, और उस पर कुमकुम से टीका लगा दिया है। और अब हल्दी से भी टीका लगा दें, क्योंकि हल्दी भी शुभ रहती है, माता रानी को पसंद है हल्दी, तो दोनों से टीका कर देंगे हल्दी से आम के पल्लवों पर। टीका करने के बाद
और फिर इन्हें हम कलश के रख देंगे। आप पल्लव रखने के बाद ऐसे ही बस, और इसके ऊपर जो कलश का ढक्कन होता है ना, उस ढक्कन को रख देंगे हम इसके ऊपर। ढक्कन रखने के बाद फिर हम थोड़े से इसमें साबुत चावल रखेंगे, क्योंकि जो मैया रानी का कलश है वो ऐसे ही नहीं रखा जाता, क्योंकि वो हमारे मैया रानी विराजमान होती हैं, सारे देवीगण विराजमान होते हैं, गणेश भगवान, वरुण देवता, सरस्वती मैया, लक्ष्मी मैया, सारे देवी देवता इसमें आकर हम उनका आह्वान करेंगे। तो ऐसे ही नहीं रखते, साबुत चावल इसके ऊपर रखकर ढक्कन के ऊपर फिर हम कलश रखेंगे। ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही रखते हैं दोस्तों चावल, बस थोड़े से ही रख दो। ये देखिए मैंने रख दिए हैं यहाँ पर चावल। और थोड़ी बहुत अगर मेरे से गलती हो जाए तो आप बताना कि क्या गलती हुई है और आप लोग कैसे करते हो। और अब हम इस पर भी 9 टीके लगा देंगे माता रानी के नाम लेकर, क्योंकि मैया 9 दिन के लिए घर आएंगी। अब हल्दी से भी 9 टीके लगा देंगे हम। हल्दी से 9 टीके लगाने के बाद ये देखिए नारियल के ऊपर भी स्वास्तिक बनाकर और माता रानी की चुन्नी लपेट कर उसे कलावे से हम 9 बार लपेट देंगे। ये देखिए हमारा कलश भी अब तैयार है माता रानी का, कितना सुंदर लग रहा है। और दोस्तों कुछ भी कमी रह गई हो तो आप बताना कि आपके यहाँ कैसे करते हैं, या मुझसे कुछ कमी हो या मुझसे कुछ गलती हो रही हो तो आप ज़रूर बताना दोस्तों कमेंट करके कि क्या गलती हुई, आप कैसे करते हो। क्योंकि इतनी बड़ी मैं ज्ञानी नहीं, इतनी बड़ी मैं पंडित नहीं, जो भी सिंपल तरीके से मुझसे आता है मैं वो करती हूँ मैया रानी के स्वागत में। बस उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ कि माँ मुझे माफ़ कर देना, आपकी ही बेटी हूँ, अज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ। जो भी आपकी सिंपल तरीके से सच्चे मन से आपके स्वागत की तैयारी, बस माँ उसे स्वीकार करना। बस माँ तो है ही दयालु, माँ हमारी सबकी मनोकामना पूरी करती है, ममता मई है। अब हम कलश स्थापना कर देंगे, माता रानी का नाम लेकर, गणेश भगवान का नाम लेकर, सारे देवी देवताओं का नाम लेकर हम कलश स्थापना कर देंगे। बोलो जोता वाली मैया की जय, बोलो शैलपुत्री माता की जय, बोलो लांगुरा बलवीर की जय। देखिए हमारी कलश स्थापना हो चुकी है। और आप कैसे कलश स्थापना करते हैं आप बताना। मैं तो सिंपल तरीके से दोस्तों ऐसी करती हूँ, तो सोचा आज आपको भी बता दूं। कलश स्थापना हो गई है हमारी, और कितना सुंदर भव्य लग रहा है, माता रानी की चौकी बहुत सुंदर लग रही है। अब माता रानी हमारी आ चुकी हैं हरे हरे अपनी लहंगा चुन्नी में। ये देखिए माता रानी के वस्त्र, बड़ा मन था मेरा कि मैं माता रानी को हरे रंग का वस्त्र लेकर आऊं। ये देखिए माला पहनाकर उनको भी टीका करके, और जो हमने चावल का आसन दिया था उस पर माता रानी विराजमान हो गई है। बोलो सच्चे दरबार की जय। और बताना कि मैया रानी कैसी लग रही हैं हमारी। दोस्तों ये माता रानी मम्मी के टाइम की, मेरी मम्मी के टाइम की है, मेरी मम्मी नहीं है, लेकिन जबकि मेरी माता रानी ने किसी बात की कमी नहीं छोड़ी। तो मिट्टी की मूर्ति नहीं लाकर भवन में जो मन रहती हैं मैं उन्हीं को बिठा देती हूँ चौकी पर, माता रानी को। और हम चावल का आसन देकर अपने गन्नू बाबा को बिठाएंगे। ये देखिए बोलो गणेश भगवान की जय। गन्नू बाबा भी आ गए माता रानी के साथ। और दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको गन्नू बाबा माता रानी के वस्त्र, कमेंट करके बताना। हरा हरा मैया का चोला कैसा लग रहा है आपको ये बताना। और गणेश भगवान जी भी बैठ चुके हैं चौकी पर। अब हमारे आ रहे हैं ठाकुर जी। ये देखिए दो लाला आ चुके हैं ठाकुर जी, और देखिए कितना भव्य दर्शन दे रहे हैं अपने, कितने सुंदर दर्शन दे रहे हैं। और इनका भी हरे रंग का मुकुट आपको कैसा लगा ये बताना। इनके वस्त्र कैसे लगे आपको ठाकुर जी के। ये उनका मुकुट मोर पंख लगा रही थी तो लग नहीं रहा था, इधर लगाने जा रहे थे तो वो माता रानी लक्ष्मी माता की
नहीं लग रही थी, तो सोचा चलो कोई नहीं, इसे रहने देते हैं। देखिए हमारे ठाकुर जी विराजमान हो चुके हैं। मुरलीधर बंसी बजैया बांके बिहारी जी विराजमान हो चुके हैं हमारे। देखिए सब दर्शन कर लीजिए, कितने सुंदर लग रहे हैं। ये उनका भोग ठाकुर जी का। जल भी रख देते हैं दोस्तों ठाकुर जी के लिए। बहुत टाइम हो जाता है दोस्तों करते करते, लेकिन फिर भी मन मन नहीं भरता है और पता ही नहीं लगता टाइम का। तो पूजा पाठ और ये सब करने में बहुत आनंद आता है, मन प्रसन्न रहता है, सुकून रहता है। ये मैया रानी के पंचमेवा, इसे भी हम एक कटोरी में करके पंचमेवा को रख देंगे माता रानी के भोग में। ये देखिए जिसमें बादाम है, किशमिश है, नारियल है, छुआरे हैं, ये सब रख देंगे माता रानी के लिए। आप कैसे पंचमेवा रखते हो दोस्तों आप भी बताना। मैं तो ऐसे ही रख देती हूँ माता रानी का नाम लेकर। गलती हो माता रानी माफ़ करेंगी। ये हमने रख दिए हैं पंचमेवा दोस्तों। दूसरा हम ले लेंगे बर्तन, कटोरी, और उसमें हम रख देंगे माता रानी का भोग बतासे, और उसमें लौंग और इलायची, क्योंकि माता रानी का भोग है, माता रानी को बहुत प्रिय है, तो हम उनका भी भोग माता रानी को चढ़ाएंगे माता रानी के आगे। इलायची रख देंगे इसमें और लौंग रख देंगे हम। कितना अच्छा लगता है मैया रानी के स्वागत करना, बहुत अच्छा लगता है। मैया रानी तो है ही ममता मई, सबके धन के भंडार भरे माता रानी, सबके दुख दूर करे माता रानी, सबके जीवन में खुशियाँ लाए, बस यही कामना है। जो भी ये वीडियो देखे उसकी सारी मनोकामना पूरी हो, बस यही सच्चे मन से मैया रानी यही प्रार्थना है कि जो भी ये वीडियो देखे सबकी इच्छाएं पूरी करना। मैया रानी के हमने बतासे और ये रख दिए हैं हमने माता रानी को। ये देखिए लौंग, एक लौंग का जोड़ा, ये भी हम रख देंगे बतासों में। अब ये हम माता रानी के भोग में रख देंगे। माता रानी को माफ़ी मांग लेंगे हम। माता रानी जो भी हमसे गलती हो जाए उसे माफ़ कर देना। और आप क्या क्या रखते हैं माता रानी के उसमें भोग में, तो ये भी बताना कमेंट करके। देखिए माता रानी का श्रृंगार, चूड़ी, नखूनी, इंगुर, बिंदी, दोस्तों जितना जिस पर हो सके अपनी सामर्थ्य के अनुसार उतना ही माता रानी को कर दे। मैं थोड़ा ही लाई थी। चूड़ी हैं सब, माता रानी को हम श्रृंगार भी अर्पित कर देंगे। और यह अखंड ज्योत अब जला देंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो जोता वाली मैया की जय, बोलो ज्वाला मैया की जय, बोलो शैलपुत्री मैया की जय, बोलो लांगुरा बलवीर की जय, बोलो हनुमान बाबा की जय, बोल गणेश भगवान की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय, वो कलश स्थापना की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। मैया रानी की अखंड ज्योत जल चुकी है। मैया का पहला दिन माता शैलपुत्री का होता है। जगमग जगमग ज्योत जले मैया की, कितना अच्छा लगता है। जगमग ज्योत जले ओ मैया तेरी ज्योत जले। ये देखिए मैया रानी की हमारी पूजा हो चुकी है। चलिए दोस्तों हम माता रानी की धूप कर लेते हैं। ऐसे एक कंडी गोबर की उपले की छोटी सी कंडी हम गैस पे जलाकर और माता रानी के लौंग का जोड़ा चढ़ाते। देखिए आपके घरों में भी धूप होती होगी, सबके घरों में धूप होती है नवरात्रि में। लौंग का जोड़ा चढ़ाओ, बतासा, घी,
गूगल सब चढ़ाते। देखिए माता रानी की कितनी अच्छी धूप आई है। और ये देखिए लौंग का जोड़ा चढ़ा दिया है हमने। अब धूप हो गई है हमारी। इस धूप को पूरे भवन में दिखाएंगे और हमारी पूजा हो चुकी है। आपको कैसी लगी माता रानी की धूप बताना दोस्तों। और ये हमारे माता रानी के ज्वारे देखिए बो दिए हमने। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। जब आएंगे आपको दिखाएंगे दोस्तों।